ये भी कहा गया याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम कौशल आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार से तो जवाब मांगा ही गया है, लेकिन ये जो दलील दी गई है उस पर फिर क्या? देखिए, यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो ऑनलाइन गेमिंग में जो स्किल बेस्ड गेम है वो उनको बढ़ावा देना, ई स्पोर्ट जिससे सरकार ने कहा इस कानून के तहत जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून है जिस पर हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे हैं, इस कानून के तहत एक तरफ तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जहां पैसा इन्वॉल्व है जो गलत दिशा में एक तरह से युवाओं को या बच्चों को भ्रमित करता है और बच्चों लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, कई केस स्टडीज सामने आ गई, इसको लेकर ये कानून बना और इसको चुनौती सबसे पहले दी गई कर्नाटक हाई कोर्ट में और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिकाएं लगी और इन सभी याचिकाओं को क्लब करने जी, और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो तमाम बातें दी गई हैं, जो तमाम दलीलें दी गई हैं, उस पर क्या कुछ बात जो है वो सामने आती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और देखिए याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये कानून कौशल आधारित खेलों को भी प्रतिबंधित करता है, जो संविधान के तहत अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका का कारण जो है वो आप ये भी समझिए कि याचिकाकर्ता ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती दे रहे हैं, जो ऑनलाइन मनी गेम्स और संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंधित लगाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दिन हो सकता है और ऐसे में आप ये भी समझिए कि जब ये कानून लाया गया था तो इसका एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो लगातार इस पर सवाल भी उठा रहा था। संभव अपनी बात भी पूरी करें और ये भी बताएं कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या स्कोप नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक बार केंद्र सरकार खासकर आमतौर पे केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर होते हैं, तो ये हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर अपना क्या रुख रखती है। क्या केंद्र सरकार किसी भी तरह का जो जिस तरह से ये कानून बनाया है उसमें कोई संशोधन की बात सुप्रीम कोर्ट में कहती है या ये कहती है कि कानून का महत्व क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार का जब रुख आएगा और केंद्र सरकार का ये जो कानून है ऑनलाइन बैटिंग पर 2025 का ये कानून है उस पर केंद्र सरकार का क्या स्पष्टीकरण है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है और केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कहती है तो वो ऑफिशियल होता है और जब ऑफिशियली केंद्र सरकार कुछ कहेगी तो वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इसे ऑन रिकॉर्ड लेगी और ये 2 जजों की बेंच जब मामले की सुनवाई कर रही है तो यहाँ पर तमाम पेटिशनर्स भी अपनी बात रखेंगे कि क्या जरूरत थी, क्या महत्व क्या है ऑनलाइन गेमिंग का, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ बात ये भी कि ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग जिस पर इतना विरोध और जिस पर इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जिस पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस पर ये कहा जाता है कि ये बच्चों को गुमराह करती है ऑनलाइन बैटिंग जिसे कहा जाता है सट्टेबाजी। ठीक है, संभव रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के जो 4 सख्त नियम है वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी हाँ, कि वो क्या नियम है जिस पर रोक की बात हो रही है। रियल मनी गेम्स पर रोक। देखिए, मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है, ये बात कही जा रही है। ये जो 4 सख्त नियम है ऑनलाइन गेमिंग कानून में। दूसरा क्या है, सजा और जुर्माना। रियल मनी गेम ऑफर और प्रचार करने वालों को सजा देने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा तीसरा क्या है, इसमें जो सख्त नियम जब बनाए गए तो इसमें क्या नियम रखे गए, विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना। तो मतलब आप समझिए कि अगर इस तरह का कोई भी काम करते हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो उसे 2 साल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी। खास अथॉरिटी गेम्स को रजिस्टर किया जाएगा, यह भी कहा गया। गेमिंग इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी। रियल मनी गेम पर भी नजर रखी जाएगी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो नजर रखे कि आखिरकार क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरह से गेम जो है वो सामने आए हैं। बिना पैसे वाले गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जिसमें पैसों का बहुत ज्यादा सरोकार ना हो वैसे गेम्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर पैसों की बात अगर सामने आई है तो कहा यही जा रहा है कि यह अवैध रूप से पैसों का जो लेन देन है वो चल रहा है। बहरहाल देखिए, तो ये पूरा जो ऑनलाइन गेमिंग कानून है उसमें 4 सख्त नियम हम आपको बता रहे थे कि किस तरह के जो नियम हैं वो सामने आए हैं, किस तरह से इन नियमों के सख्त होने पर जो सवाल है वो कई सारे उठे थे। बहरहाल अब जब पूरा मामला वहां पर पहुंचा है और अब केंद्र सरकार से जब जवाब मांगा गया है तो क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए, एक और बात आप समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ जो याचिका करता है इसमें क्या मांग है याचिकाकर्ताओं की। याचिकाकर्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सभी ऑनलाइन बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए। इन ऐप से जुड़े बैंकिंग और यूपीआई लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने पर जो 18 सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कर वसूली की जाए। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सभी ऑनलाइन बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए, ये बात भी कही गई है। और इन ऐप से जुड़े बैंकिंग और यूपीआई लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने का प्रावधान लाया जाए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के निर्देश दिए जाए कि वो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त गेमिंग ऐप्स को ही अनुमति दे। 18 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रियल गेम या ई स्पोर्ट्स में भाग लेने की अनुमति ना हो। सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर वसूली की जाए। तो ये अगर आप समझे तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ जो याचिका करता है और जो याचिकाकर्ताओं की मांग है वो रखी गई है। तो अब याचिकाकर्ताओं की जब मांग इतनी सारी सामने आई तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग कानून को 3 हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। क्लब बूम, 11 स्पोर्ट्स, हेड डिजिटल वर्क्स एंड कर्नाटक हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ याचिका डाली गई है। ऑनलाइन कैरम प्लेटफॉर्म बगीरा कैरम ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है। तो ये जो अब सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो तमाम याचिका है वो यहीं पर सुनवाई होगी और यही वजह है कि तमाम याचिकाओं के साथ ये जो 3 याचिका है इसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। और ये देखिए संभव की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। संभव देखिए कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा, क्योंकि जब ये बिल लाया गया था, जब ये कानून बन रहा था तब भी कई सारे सवाल उठे थे। तब भी ये कहा गया था कि आखिरकार इसको लाने का औचित्य